पूरियाँ और जो फल बनाने थे वो मैंने बना दिए हैं। अभी मैं बनाता हूँ प्रसाद और सामा कोई चक्कर नहीं। कैसी बने रही रोटी खा का बताओ। खा तो लियो पहला। पराठा बन गया देखो। और भाई गाइस मैं जिम के लिए तो हो गया था रेडी, बट मैं जा नहीं रहा बिकॉज मेरे को पानी वगैरह पिलाना है इन सबको। मैं करता नहीं घर पे, और इसका रीज़न ये है भाई, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है ना, जो जिनसे मैं पूछ रहा हूँ कैसा बना है फूड, वो मेरे नानी जी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो भाई अभी टाइम हो चुका है सुबह के 4:04। देखो मेरे आईफोन 17 प्रो मैक्स में। और अभी भाई मैं आज बनाऊंगा ब्लॉग कि मैं पूरे दिन में क्या करता हूँ। तो सुबह मैं इसी टाइम उठता हूँ हर रोज़, तभी मैं आपको मिलता हूँ फ्रेश होके शावर लेके। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ फ्रेश, शावर लेकर आया हूँ और अब मैं जोत की तैयारी करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी पाठ करना है और मैं पाठ करने के लिए ही उठा हूँ। हर रोज़ मैं सुबह इसी टाइम उठता हूँ 4 बजे अप्रोक्स। और भाई इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, और उसका रीज़न क्या है कि मैं क्यों बनाऊंगा ब्रेकफास्ट, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। उसका एक रीज़न है जो कि मैंने पहले बताया था कि घर पे कुछ मेडिकल इशू है, वही। तो मिलते हैं भाई पाठ करके उसके बाद। तो गाइस मैं अभी लगा हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, ठीक है। और भाई मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैंने आलू डाल दिए। अब इसको मैं 4 सीटी लगवाऊंगा, इतने में मैं पाठ कर लूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। भाई जोत मैंने प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। तो अभी जा रहा हूँ मैं पाठ करने और आप सबको मिलता हूँ पाठ करने के बाद। तो हेलो एवरीवन। तो भाई बॉईल हो गए थे आलू, उनको मैंने कट कर लिया बिकॉज़ कट करने से क्या होगा कि इजी रहेगा मेरे लिए थोड़ा इनको मैश करना। तो सबसे पहले मैं इनको मैश कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ और बताऊँगा क्या क्या मिक्स करूँगा मैं इसमें। बिकॉज़ ये आलू पराठे बनाऊँगा मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अभी। तो भाई मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। उसके अंदर उसमें मैंने नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद भाई मैं इसमें थोड़ी सी जो मैंने हरी मिर्च होती है वो मैं मिक्स करूँगा। भाई एक हाथ से व्लॉग बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। भाई मैं बहुत जितनी भी आपको मिर्ची चाहिए आप उतनी मिर्ची डाल लो। और उसके बाद अगर आपको प्याज खाने हैं तो प्याज हम डाल सकते हो, बिकॉज़ कई जगह पे मैंने सुना कि प्याज नहीं खाते, तो आप अवॉइड कर सकते हो। इसके बाद जब आप ये स्टफिंग प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और जब आप बनाओगे पराठे तो उस टाइम पे आप धनिया ऐड कर देना। तो अभी मैं इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगा। उसके बाद मैं करूँगा भाई घर की साफ़ सफाई अच्छे से जो भी होती है, और उसके बाद जब भी ब्रेकफास्ट बनाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। बाय। वेलकम बैक गाइस। तो भी अभी ये स्टफिंग है जो मैंने फ्रिज में रखी थी, इसको मैं थोड़ी देर बाहर रख लेता हूँ। और अभी जस्ट मैं फ्री हुआ हूँ घर का सारा काम ख़त्म करके, जो क्लीनिंग वगैरह होती है वो। तो भाई अभी चलो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगा बिकॉज़ भाई मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ और मेरे को थोड़ी देर के लिए चाहिए नैप, 1-1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद अगर बारिश ना हुई तो मैं जिम जाऊंगा दोपहर का खाना बनाने के बाद, और फिर आके मैं अपनी मील लूँगा। और उसके बाद भाई देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं भाई। एक पराठे इसको ना ऐसे करना है, मतलब अंदर से बिल्कुल, ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से फिल हो सके। और भाई मैं आपको दिखाता हूँ, चलो बना के। एक हाथ से हो नहीं रहा। ये देसी घी है, आप रिफाइंड में भी बना सकते हो, बाकी ऑयल में भी बन जाता है, जो सरसों का तेल होता है उससे भी बन जाते हैं पराठे, बट मेरे को देसी घी के ही पसंद है। तो सबसे पहले भाई क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा लेके घी, बिल्कुल थोड़ा सा, और ऐसे
गाइस मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे और मैं ब्लॉग बनाना भूल गया। तो इस ऐसे करके भाई मेरे को ये डेली रूटीन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई मेरा कुकिंग चैनल हो और मैं कुकिंग सिखा रहा हूँ आप सबको। बट भाई यही है जो भी है, और लाइफ में हर एक चीज़ आनी चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आएगी वो आपको बता के नहीं आएगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, फिर चाहे आप एक लड़का हो चाहे लड़की, बिकॉज ये 21st सेंचुरी है भाई, इसमें इक्वालिटी मैटर करती है। तो भाई अब पराठा बन रहा है और अभी दिखाता हूँ जब ये बन जाएगा। पराठा बन गया देखो। और भाई इस साइड मैं ये चाय बना रहा हूँ, और चाय तो बेसिक सी है, इसमें अभी मैंने शुगर डाल दिया, मैं चाय पत्ती डाल रहा हूँ। और उसके बाद भाई थोड़ा मौसम बारिश वाला है इसलिए भाई तुलसी डालेंगे। और बस उसके बाद जब ये थोड़ी उबल जाएगी पक जाएगी अच्छे से, फिर दूध डाल दो, और फिर जब दोबारा उबाल आएगा फिर उसको बंद कर दो, और फिर आपकी चाय बन गई है। तो भाई अब मैं मिलता हूँ आपको जब कुछ और करूँगा उस टाइम पे। हेलो गाइस, अभी मैं सो के उठ गया था तो मैंने ना लंच प्रिपेयर कर लिया। सॉरी मैं वो नहीं दिखा पाया बिकॉज़ फिर पूरे व्लॉग में ना कुकिंग हो जाती, तो कुकिंग का ही व्लॉग बन जाता फिर ये। तो मैंने लंच में रोटी, दाल, अरबी और ये है अचार, और ये नानी जी के लिए है रोटी, दाल और अचार बिकॉज़ उनको अरबी खानी नहीं। तो अब मैं खाना खा के मिलता हूँ आपको, उसके बाद मेरे को रेडी होके जिम जाना है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। बाय। तो गाइज़ अभी मैंने खाना खाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मम्मी से मिलवाता हूँ, ठीक है। तो पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है उनको मेरे हाथ का खाना। कैसी है रोटी? खा तो खाना तो कोई भी नहीं बनाता है। आप बोल सका गोवाड़ी भाषा में, हाँ। कोई चक्कर नहीं। कैसी बने रही रोटी, खा का बताओ। बहुत अच्छी बन रही है। खा तो लो पहला। हाँ, कैसी है? बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। तो जिसको अगर किसी और को खाना है तो भाई वो घर पे आ सकता है खाने के लिए। तो मिलते हैं भाई। अब मैं जिम में जाऊंगा तो उसके बाद मिलता हूँ मैं जब जिम जाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। अब भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ हमारे फार्म में, घर के पीछे वाली साइड बना हुआ है ये। और भाई मैं जिम के लिए रेडी हो गया था बट मैं जा ही नहीं पाया, और ऐसे ही चल रहा है भाई। जिम का सिर्फ नाम है, कोई जिम में नहीं जा रहा भाई मैं ऐसे ही, क्योंकि पहले स्टार्ट की थी कॉलेज की वजह से मैंने बंद कर दी थी बिकॉज मैं लेट आता था वो तो। और मेरे को था कि चलो भाई लास्ट सेमेस्टर है और सबके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं तो भाई जिम में इसलिए नहीं जा पाता था। अब भाई 1 महीने से जा रहा था मैं, और फिर मेरे को फीवर हो गया। अब 2 हफ्ते से मैं फीवर की वजह से नहीं गया। अब आज जाना था मेरे को, तो भाई इनकी वजह से देखो, इनको पानी वगैरह पिलाना है, इसको नहलाना है बिकॉज भाई ये प्रेग्नेंट है। 1-2 दिन में भाई कटड़ा या कटड़ी देगी ये, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में, ठीक है। तो हाँ यही रीज़न है भाई मैं जिम में नहीं गया। और भाई चलो आपको एक ये भी रीज़न भी बता देता हूँ कि मैं कुकिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सारा ब्लॉग मेरे को लगता है डेली रूटीन का ब्लॉग सारा कुकिंग ब्लॉग ही बन गया बिकॉज मैं पूरे ब्लॉग में कुकिंग ही कर रहा था, क्योंकि और कोई काम मैं करता नहीं घर पे। और इसका रीज़न ये है भाई, जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है ना, जो जिनसे मैं पूछ रहा हूँ कैसा बना है फूड, वो मेरे नानी जी हैं, उनको मैं मम्मी बोलता हूँ, ठीक है। और वो मेरे नाना नानी है रियल। और इसका रीज़न ये है कि भाई मैं स्टार्टिंग से यहीं रहता हूँ नाना नानी के पास, और कोई भाई ऑप्शन ही नहीं था देखो अब, क्योंकि मेरे को ही बनाना पड़ना था खाना। मम्मी डैडी और भाई वो घर पे रहते हैं। एक दिन मैं वहाँ का ब्लॉग भी बनाऊँगा अगर गया तो। और मैं भाई यहाँ पे इसलिए रहता हूँ बिकॉज जो मेरे नाना नानी हैं और मेरे 3 मामा जी थे, तो तीनों की डेथ मेरी मम्मी की शादी से पहले ही हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरे को जब मैं हुआ तो मेरे को नाना नानी ने अपने पास रख लिया। तो यही है भाई, ये मैं इसलिए बता था कि मेरे को कोई सिंपैथी चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो आप लोगों के साथ थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई मैं क्यों कुकिंग कर रहा था। क्योंकि कोई भी लड़का मेरे को लगता कि अपनी डेली रूटीन में दिखाएगा कि वो कुकिंग कर रहा है, बट लड़के की बात नहीं है भाई। आजकल तो सबको आना चाहिए काम करना, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है।
बिकॉज़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी करते ही हैं, और अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, ऐसा मेरे को लगता है। तो भाई बस यही था आज के ब्लॉग में। और आपका जब बुरा टाइम होता है तो कोई नहीं भाई साथ में होता, तो आपको खुद ही मैनेज करना होता है। पिछले 3 महीनों से मैं खुद कर रहा हूँ। ये देखो, चाहे जल भी गया मेरा हाथ, यहाँ से भी कल वाला जो व्लॉग था, मतलब एक क्लिप ली थी मैंने छोटी सी, वो मैं ऐड करूँगा, देख लेना। बसेरा था गांव में, वो मैं ऐड कर दूँगा अभी इस के बाद। तो भाई उसमें भी मेरा हाथ कल जल गया था। तो कोई परफेक्ट नहीं होता, बट काम करना चाहिए। हेलो एवरीवन। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, आज गांव में बसेरा होता है, गोगा पीर जी के लिए होता है, मतलब मत्था टेकने जाते हैं वहाँ पे। तो उसकी प्रेपरेशन कर रहा हूँ मैंने आटा गूंद लिया और पूरियाँ बनाऊँगा। और भाई ये है देसी घी, बिकॉज इनके मत्था टेकने के लिए जो पूरी बनती है वो देसी घी की बनती है। उसको तेल में नहीं बना सकते हम, ठीक है। और ये मैंने चकला साफ़ किया था भी, मतलब अच्छे से वॉश किया था, बिकॉज सभी चीज़ प्रॉपर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सुच्चा बनना चाहिए, मतलब फूड। तो अभी मैं बनाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ बना के कैसी बनती है। तो घी गर्म हो चुका है, तो भाई देख मेरे से ना व्लॉग नहीं बन रहा, साथ के साथ मैं बना के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ऐसी बन रही है भाई, और बना के फिर मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, बिकॉज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। फिर मिलता हूँ आपको बाद में, बाय। पूरियाँ बन चुकी हैं, और मेरे को अभी पता चला है कि हमें फल भी लेके जाने हैं, लेकिन फल वो वाले फल नहीं जो आप सोच रहे हो। इसको फल बोलते हैं, मतलब ऐसे बना के ना इसको फिर ऊपर से ऐसे अंगूठे से ऐसे प्रेस कर देना है, और जैसे हमने पूरियों को तला है इसी तरह से इसको भी। बता भाई, न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ गाइस मैं आजकल। तो इसी तरह से बस इन सबको पांचों को ऐसे ही प्रेस कर लेना है अंगूठे से ऊपर से, और फिर उसके बाद इसको जैसे हमने पूरियों को तला था उसी तरह से इसको भी फ्राई कर देना है, और उसके बाद हमारे फल बन जाएंगे। और ये 5 बनाने होते हैं, तो मैंने 5 बना लिए हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है भाई मेरे लिए ऐसे कैमरा पकड़ के ना बनाना। अगर मेरे पास कुछ होता, ट्राईपॉड स्टैंड समथिंग, तो इट वुड बी मोर इजी, बट या पूरियाँ और जो फल बनाने थे वो मैंने बना दिए हैं। अभी मैं बनाता हूँ प्रसाद, और उसके लिए मैंने एक रेसिपी देखी है यूट्यूब से ही, तो देखते हैं वो सक्सेसफुल हो जाए बस। तो उसके लिए भाई हमें क्या करना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें प्रसाद बनाने के लिए ना, कड़ा प्रसाद बनाने के लिए 1 बाउल चाहिए घी का, सेम बाउल चाहिए हमें इतना ही बड़ा शुगर का, सेम बाउल हमें चाहिए इतना ही बड़ा सेम मेज़रमेंट से आटे का, और उसके बाद हमें 2 बाउल सेम रेशो वाले, मतलब सेम मेज़रमेंट इतने ही बड़े पानी के डालने हैं। तो बनाते हैं, चलो सक्सेसफुल हो जाए बस। मैंने इसमें घी और आटा डाल दिया, इसको अभी मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। इसके बाद इसमें हमने शुगर डाल देना है, और ब्लॉग के चक्कर में देखो मेरा हाथ जल गया। और अगर अभी भी आप लोगों ने ना सब्सक्राइब किया ना, बस फिर देख लेना। तो भाई इसको अच्छे से मिक्स करते रहो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इससे मतलब इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें क्लॉट्स ना आ जाएं, फिर अच्छा नहीं बनता। देखो भाई मैं प्रो अब शेफ़ बन चुका हूँ, और मेरे को गालियाँ भी पड़ सकती हैं बिकॉज हम काफ़ी लेट हैं, ऊपर से आपको पता ही है बारिश कितनी हो रही है। और इसी के साथ साथ भाई जो पंजाब में फ्लड आ रहा है उन लोगों के लिए भी प्रे करो, बिकॉज़ अगर हम वहाँ पे फ़िज़िकली नहीं जाके हम हेल्प कर सकते हैं तो हम कुछ डोनेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो गांव में डोनेशन जा रही है हर गांव से, वहाँ पे डोनेट कर सकते हो, और साथ में आप उनके लिए प्रे भी कर सकते हो। तो भाई अभी मैं बना रहा हूँ, इसके बाद इसमें बस मैं शुगर डाल दूँगा जब ये ब्राउन हो जाएगा थोड़ा, और फिर उसको मिक्स करके उसमें 2 सेम बाउल मेज़र करके पानी के, और उसको अच्छे से मिक्स करना है, और बस फिर हमारा प्रसाद बन जाएगा। और फिर जाते हैं भाई मत्था टेक के आते हैं। और अभी मेरे को दिए भी बनाने हैं, वो भी आटे से ही बनेंगे। बन चुका है प्रसाद, और मेरे को फ्रेगनेंस तो अच्छी आ रही है, ऐसा ही लग रहा है जैसे गुरुद्वारा साहिब में मिलता है। बस अब घर वालों को भी अच्छा लगे तो मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। प्रेपरेशन हो गई है, मैं ये भी बना दिए आटे से ही बनाने थे। अब मैं बाती बना देता हूँ, और फिर हम जाते हैं मत्था टेकने, और उसके बाद मिलते हैं आपको।
बाय। गाइस आई एम ऑल सेट टू गो। तो हो गई है सारी भी प्रिपरेशन। ये मोरली का धागा, पूरियाँ, फल, दिए और प्रसाद, और दैट्स इट। अभी हम चलते हैं ये चिरागी में डालने के लिए जो सिक्के होते हैं वो हैं। तो भाई अभी हम चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं। भाई यही था बस आज के ब्लॉग में। और कल मैं जिम जाऊंगा, मैं जिम गया ही नहीं। और अब मेरी रूटीन थी ये। अब इसके बाद हर्ष की रूटीन आएगी, हर्ष के पूरे दिन में क्या करता है। फिर नीलू बनाएगी अपनी डेली रूटीन, फिर गुरलीन बनाएगी और फिर अभिषेक। तो ऐसे ही भाई अभी आ गया हूँ मैं घर पे वापस, और अब बस नहा के फ्रेश होके डिनर करके सो जाएंगे। तो यही थी भाई मेरी डेली रूटीन। अब मैं घर पे हूँ जब। अगर आपको अच्छा लगा आज का ब्लॉग तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।